ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज के इस दूसरे दिन के भागवत सप्ताह में, भागवत कथा में। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर लीला पे चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसे छोटे बालक की कहानी है जो अपने दृढ़ निश्चय से इस संसार के सबसे उच्च वस्तु को प्राप्त कर लेता है। छोटे बच्चों की स्टोरीज, छोटे बच्चे कुछ भी करते हैं वो सबको बहुत अट्रैक्ट करता है ना। हम यहाँ पे बैठ के 1 घंटा भी लेक्चर देंगे तो लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, आए हैं तो सुन रहे हैं। बच्चे को यहाँ पे बुला के 5 मिनट भी बोलेंगे तो सब लोग एकदम अलर्ट होकर सुनेंगे, क्या बोल रहा है ये बच्चा। बच्चा कुछ भी करता है वो सबको बहुत ही आकर्षक लगता है। तो ये चौथे स्कंद में कथा आती है श्रीमद् भागवतम की। उसमें एक छोटे बालक की कहानी है जो अपने दृढ़ निश्चय से इस संसार के सबसे उच्च वस्तु को प्राप्त कर लेता है। और ये ऐसी एक स्टोरी है जिसमें हम समझ सकते हैं कि यदि दृढ़ निश्चय हो और उस दृढ़ निश्चय को मार्गदर्शन करने वाला एक उचित गुरु मिल जाए तो उसकी गति क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है वो व्यक्ति। तो ये कहानी आती है चौथे स्कंद में। तो तीसरे स्कंद भागवतम में विदुर जी और मैत्रेय एक बहुत बड़े साधु हैं। और विदुर जी के बारे में तो सबने सुना ही होगा, धृतराष्ट्र और पांडु के भाई। जब विदुर जी तीर्थ यात्रा पे गए तो मैत्रेय मुनि से मिले हैं और मैत्रेय मुनि से बहुत सारा उन्होंने वार्तालाप किया है, उपदेश सुने हैं। तो विदुर जी पूछते हैं कि हे मैत्रेय मुनि, आप मुझे स्वयंभुव मनु के बारे में बताइए, उनके परिवार के बारे में बताइए। चरितम तस्य राजर्षेर। हे मैत्रेय मुनि, वो राजऋषि स्वयंभुव मनु के बारे में बताइए। आदि राजस्य सत्तम ब्रूहि में श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ। क्योंकि ये जो स्वयंभुव मनु हैं वो भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त हैं, उनके बारे में बताइए। जनरली लोग जब कोई कथा सुनने आते तो सबसे महत्वपूर्ण लगता है उनको कि हाँ भगवान के बारे में सुनेंगे। लेकिन भागवतम में यदि आप पढ़ेंगे तो जो भागवतम के 12 स्कंद हैं, उन 12 स्कंदों में से अधिकांश जो है स्कंदों में वैष्णव और भगवान के भक्तों का वर्णन है। तो कृष्ण कथा और वैष्णव कथा दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन दोनों में कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है? भागवत में बताते हैं वैष्णव कथा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी हम वैष्णव कथा सुनेंगे उतनी कृष्ण कथा सुनने की रुचि बढ़ेगी। श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः तत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्। तो इस बहुत सुंदर श्लोक में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति श्रम करके, अभी हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं परिश्रम करके, इतने दूर से, कोई दूर से आए होंगे, कोई ट्रैवल करके आए हैं, गर्मी में बैठे हैं यहाँ पे, इतना श्रम करके यदि कोई सुन रहा है तो क्या सुनना चाहिए? धनवंजसा सूर्य, बड़े बड़े साधु महात्माओं ने बताया है क्या सुनना चाहिए। तत्तद्गुणानु श्रवणम मुकुंद, भगवान के भक्तों की कथा सुननी चाहिए। तत्तद्गुणानुश्रवणम, उनके भक्तों के गुणों का श्रवण करना चाहिए। क्यों? भक्तों का गुण का श्रवण करके क्या लाभ होगा? उनमें ऐसा क्या स्पेशल है? पादारविंदम हृदयेषु येषाम, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को रखा है। जैसे भगवान की कथा सुनने से हृदय में शुद्धिकरण होता है, वैसे ही भक्तों की कथा सुनने से भी हृदय में शुद्धिकरण होता है। तो स्वयंभुव मनु के बारे में पूछते हैं तो मैत्रेय मुनि विस्तार से बताना शुरू करते हैं। तीसरे स्कंद में बताते हैं कि मैत्रेय स्वयंभुव मनु के 5 संतान हैं, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। तो 3 पुत्रियां कौन हैं? देवाहुति, आकुति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो तीसरे स्कंद में वो देवाहुति के बारे में बताते हैं। फिर चौथे स्कंद के शुरुआत में आकुति और प्रसूति के बारे में बताते हैं।
फिर चौथे स्कंद के 8वें अध्याय से वो उत्तानपाद के बारे में बताना शुरू करते हैं, पुत्रों का वर्णन करना शुरू करते हैं। तो बताते हैं कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति का एक पुत्र था, उनका नाम था ध्रुव, और सुरुचि का एक पुत्र था, उनका नाम था उत्तम। तो छोटे बालक हैं दोनों। एक समय की बात है, ध्रुव महाराज, छोटा बच्चा है अभी ध्रुव, एक बार अपने पिता की गोद में बैठने के लिए महल में गया और उन्होंने देखा कि उनके पिता की गोद में कौन बैठा हुआ है? उनकी सौतेली माँ का बेटा, उसका भाई, सौतेला भाई उत्तम। तो वो छोटे बच्चे की उसकी अवस्था है, तो वो भी चाहते थे कि हम भी बैठें पिता की गोद में। तो पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसी समय सुरुचि जो उनकी सौतेली माँ थी, वो क्या बोलती है? वो बोलती है कि हे ध्रुव, यदि तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब वो क्या बोल रही हैं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाओ, ये जन्म तो आपका व्यर्थ है। आप मेरे गर्भ से जब तक जन्म नहीं लेंगे तब तक आपको पिताजी की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। तो ये सुन के ध्रुव महाराज, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चों को तो कुछ भी डांट दिया जाए, कुछ भी बोला जाए, उनको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा रोते हैं फिर वही अपना खेलना कूदना चालू रहता है उनका। लेकिन ये ध्रुव महाराज जो थे, छोटा बालक है, लेकिन उसमें क्षत्रिय तेज इतना प्रबल था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक आचार्य हैं, वो बताते हैं उनमें क्षत्रिय का खून इतना था कि वो सहन नहीं कर पाया। ब्राह्मणों को शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम सहन नहीं होता है, और क्षत्रियों को कोई भी यदि कोई उनका अपमान कर दे तो सहन नहीं होता है। इसीलिए अर्जुन को भी कृष्ण ने बोला, जब अर्जुन बोल रहे थे कि मैं सब छोड़ के संन्यास लूँगा, वन में जाऊँगा, तो कृष्ण बोलते हैं देखो अभी तो तुमको लग रहा है तुम वन में जाओगे, लेकिन वन में जाने के बाद यदि कोई तुम्हारा अपमान वहाँ पे करेगा तो वो आपको सहन नहीं होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणाद तिरुच्यते। अरे अपमान के शब्द मृत्यु से भी ज़्यादा दुख देते हैं। तो इसलिए रुचि के ये शब्द सुन के ध्रुव महाराज इतने दुखी हो गए, इतना गुस्सा आया, जैसे सांप को अगर कोई लाठी मारे तो कैसा सांप उसका व्यवहार होता है, और क्रोध में आता है वो। तो क्रोध में कोई व्यक्ति आता है तो उसका कैसा बिहेवियर हो जाता है? ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। तो वैसे ही ध्रुव का भी व्यवहार था, ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है गुस्से में, और वहाँ से महल से निकल के अपनी माँ के पास गए। और माँ के पास जाने के बाद क्या किया, वो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही शिक्षाप्रद वस्तु है सुनने के लिए। तो यहाँ पे उत्तानपाद ने क्या किया? उत्तानपाद शांत रहे, कुछ भी बोले नहीं। ये सुरुचि बोल रही है ध्रुव को, और उत्तानपाद कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कभी यदि कोई 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा होता है ना, और हम शांत रहते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम अप्रूव कर रहे हैं वो। तो उत्तानपाद ने अब शांत रहा, कुछ बोले नहीं उत्तानपाद, लेकिन ये शांति से ध्रुव को और भी दुख हो गया। हालांकि उत्तानपाद भी ध्रुव को प्रेम करते थे, लेकिन सुरुचि से उनका ज़्यादा प्रेम था। तो सुरुचि को ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए सुरुचि के पुत्र को ज़्यादा प्रेम करते थे। तो इसलिए वो ध्रुव महाराज के लिए जब ध्रुव महाराज ऐसे दुखी हो गए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि हम जितनी भी भक्ति में और आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं, उस प्रगति का फल क्या है ना? इस संसार में सब लोग यही पूछते हैं ना, मुझे क्या मिलेगा? आध्यात्मिकता का पालन करके क्या मिलेगा? व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलेगा इसमें? तो राधानाथ महाराज जी बताते हैं कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति कब
टेस्ट होगी जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आएंगे। तो प्रॉब्लम में हम कैसे हमारी प्रतिक्रिया करते हैं, उससे पता चलेगा हमने आध्यात्मिकता को कितना समझा है। कुछ लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता में आके जीवन में दुख नहीं आएंगे। किसी को ऐसा लगता है? यहाँ पे भक्त बैठे हैं, कितने सालों से भक्ति कर रहे हैं, जीवन में दुख आया है कि नहीं? कभी कभी लगता है ज़्यादा हो गया, नहीं? पहले तो ऐसा नहीं था, भक्ति में आने के बाद ज़्यादा दुख आ रहा है लग रहा है। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, लेकिन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। वही है आध्यात्मिकता। परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, प्रॉब्लम आएंगे ही। उत्तानपाद ने सही प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, तो ध्रुव महाराज बहुत ही दुखी हो गए और रोते रोते, उनके ऐसा गुस्से में कैसा होता है, ऐसा होंठ कांप रहे हैं, और रोते हुए वो अपने माँ के पास जाता है। और जब तक माँ को उन्होंने उनके सब जो भी उनकी दासियाँ थी उन्होंने बता दिया था कि अभी ध्रुव के साथ क्या हो गया, तो वो भी बहुत दुखी हो गई। सुनीति बहुत दुखी हो गई, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे जो पति हैं वो सुरुचि को ज़्यादा प्रेम करते हैं और मुझे कम प्रेम करते हैं, मुझे उपेक्षा करते हैं। तो इसलिए सुनीति बहुत ही दुखी हो गई। ऐसे एक चित्रकेतु महाराज की भी स्टोरी आती है। चित्रकेतु महाराज का जब एक पुत्र हुआ, एक पत्नी से उन्होंने बाकी सब पत्नियों को उपेक्षा करना शुरू कर दिया। तो अंततः क्या हो गया, वो सारी पत्नियों ने मिलके जिस पत्नी को पुत्र हुआ था उसको पुत्र को विष दे दिया। तो जब हम व्यवहार ठीक से नहीं करते हैं लोगों के साथ, तब हम उनको बुरा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यही ध्रुव महाराज के साथ हो गया। उत्तानपाद ने ध्रुव के साथ बुरा व्यवहार किया, सुरुचि ने बुरा व्यवहार किया, और इस कारण से भी ध्रुव महाराज ध्रुव का क्या हो रहा है, बुरा व्यवहार, गुस्सा हो रहा है और बहुत ही दुखी हो रहे हैं। लेकिन सुनीति की क्या प्रतिक्रिया है, वो बहुत ही वो गोल्डन एग्जाम्पल है कि आध्यात्मिकता में आके क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो जो आध्यात्मिकता का मार्ग है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, भक्ति है, वो दिस इज़ अ जर्नी फ्रॉम रिएक्टिंग टू रेस्पॉन्डिंग। तो कई बार लोग रिएक्ट करते हैं ना, कोई कुछ भी बोल दिया, इमीडिएट रिएक्शन। जैसे एक अगर बिस्लेरी का बॉटल है और एक 7 अप बॉटल है, बिस्लेरी के बॉटल को जितना भी हिलाइए और उसका ढक्कन खोलिए, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। और 7 अप बॉटल को हिला के खोलेंगे तो सब बाहर आ जाता है। तो कुछ लोग बिस्लेरी के बॉटल जैसे रहते हैं, शांत, और कुछ लोग 7 अप रहते हैं। थोड़ा भी प्रॉब्लम हो तो सब कुछ बाहर आ जाता है, सहन ही नहीं कर सकते। और छोटे छोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं घर में। मैं स्कूल कॉलेज में था तो एक सीरियल आता, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अभी आता है कि नहीं पता नहीं। एक बार एक बहू आई नई नई शादी करके घर में, तो सास बोलती है, बेटी देखो मैं तुमको इस घर के नियम बता देती हूँ, मैं इस घर की प्राइम मिनिस्टर हूँ और तुम्हारे ससुर इस घर के होम मिनिस्टर हैं, तुम्हारी ननद इस घर की प्लानिंग कमिश्नर है, तो और तुम्हारा पति यानी कि मेरा बेटा इस घर का फाइनेंस मिनिस्टर है। तो बेटी बताओ तुम कौन सा डिपार्टमेंट लोगी? तो बेटी बोलती है, माँ जी मैं तो कोई डिपार्टमेंट नहीं लूँगी, मैं तो ऑपोजिशन में खड़ी रहूँगी। उसका एक ही काम है, सरकार कैसे गिराई जाए, तो घर में प्रॉब्लम, फ्रेंड्स में प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। लेकिन उसमें हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, वो तब पता चलता है जब वो कब बदलेगा, जब हम सच में आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारेंगे। तो सुनीति, हालांकि उसने इतने बड़े महान बालक को जन्म दिया, ध्रुव, फिर भी क्योंकि उसके पति उसकी उपेक्षा कर रहे थे, इसलिए वो बहुत दुखी थी।
सीता जी भी राम के साथ वन में थी, कोई ऐशो आराम, कोई ऐश्वर्य का साधन नहीं था, लेकिन क्योंकि पति थे साथ में इसलिए सीता खुश थी। देवाहुति करदम मुनि के साथ थी वन में, लेकिन क्योंकि पति संतुष्ट थे उसकी सेवा से, ये इसलिए देवाहुति भी संतुष्ट थी। लेकिन यहाँ पे सुनीति जो है, क्योंकि पति ने उनकी उपेक्षा कर दी है, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। तो अभी अपने उनकी सुरुचि के शब्दों को याद करके वो बहुत ही दुखी होती हैं, और दुखी होने के बाद क्या बोलती हैं सबसे पहले वो बहुत महत्वपूर्ण है देखना। वो बोलती हैं, ध्रुव, कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए जिसने आपके साथ बुरा किया हो उसका कभी भी बुरा मत सोचो। ये बोलना आसान नहीं है। हम आराम से घर में एसी में बैठ के कथा सुनते सुनते ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन जिसके साथ प्रॉब्लम होता है वो ऐसा बोले, मतलब सच में उन्होंने आध्यात्मिकता को समझा है। तो सबसे पहला शब्द बोलती हैं, कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा मत सोचिए, उनसे ईर्ष्या मत करिए यदि उन्होंने आपका कुछ बुरा किया हो। ये सबसे पहला स्टेटमेंट बोलती हैं। और दूसरा क्या बोल रही हैं, अभी वो जस्टिफाई कर सकती थी, बोल सकती थी ये सुरुचि तो ऐसी ही है, मैं तो जानती हूँ, वो मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती है और उसके कर्मों का फल मिलेगा उसको। वो क्या बोलती हैं, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती हैं, ध्रुव, ये तुम्हारे कर्मों का फल होगा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। कोई ऐसा बोल सकता है? तो ये है सुनीति। सुनीति नाम ही अच्छा है ना, सुनीति। अच्छी नीति यही है कि जीवन में प्रॉब्लम जब आए तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो फिल्मी डायलॉग याद आता है, वो अमिताभ बच्चन मंदिर में जाता है और वो घंटी बजा के क्या बोलता है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना, नहीं खुश तो बहुत होगे ना तुम, है ना। तो कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, है ना, भगवान ही मेरे जीवन में प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा चलो भाई, मेरे कर्मों का फल है, सहन करेंगे। वही कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनो अनित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत। सहन करना सीखो अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख सहन करो। तो ध्रुव तो कुंती ये सुनीति बोलती हैं, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल होगा, इसको सहन करो, आपने ही कुछ किया रहेगा किसी के साथ। तो जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग में आते हैं, सबसे पहले हमारी ये प्रतिक्रिया बदलती है। हम समझने लगते हैं कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। और तीसरा स्तर है, एक इससे भी ऊपर का स्तर है, जब एक भक्त के जीवन में दुख आता है वो क्या सोचता है, वो सोचता है भगवान ने कृपा की है। ज्यादा हो गया नहीं? ऐसा कैसे सोच सकता है कोई? तत्तेनुकंपम सुशमीक्षमानो भुंजानु एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रार्थना ये कृष्ण को, हे भगवान आपने बहुत कृपा की है, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी दुख आने वाले थे आपने उसको कम करके दिया है मुझे। जिस प्रकार यदि एक बीज को भून दिया जाए, उसको बोया जाए तो उगेगा नहीं, उगता है वो। उसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति करने लगते हैं, हम आध्यात्मिकता के मार्ग में आते हैं, तो जितने भी कर्म हैं वो सब भक्ति की अग्नि में भून जाते हैं, तो फलित नहीं होते हैं। तो इसलिए सुनीति यही बता रही है। तो हमें समझना चाहिए कि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, प्रॉब्लम आएगा उसके जीवन में। ऐसा कोई भी नहीं है उसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि इस संसार का डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है? दुख। दुख तो आएगा ही, डिफ़ॉल्ट सेटिंग को कभी चेंज नहीं किया जा सकता है। कोई भी मशीन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज नहीं होती है। इस संसार का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है
दुख, वो आएगा ही। अपने शरीर को ही देख लीजिए, शरीर के कितने अंग हमको सुख देते हैं? केवल हमारी 5 इंद्रियां। कितने अंग हमको दुख देते हैं? हर एक अंग, हर एक मिलीमीटर दुख देता है, दे सकता है। कोई बोलता है आज मेरा किडनी मुझे बहुत खुशी दे रहा है ना? नहीं होता ऐसा, ना। लेकिन हर एक अंग शरीर का दुख दे सकता है, वो बनाया ही उसके लिए है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि संसार से ज़्यादा अपेक्षा मत करिए। ये संसार जो है एक ब्रिज के समान है, उसको इस्तेमाल करिए और उससे भगवान तक पहुंचने का मार्ग बनाइए। कोई भी कभी भी ब्रिज पे बिल्डिंग नहीं बनाता है ना। ब्रिज किसके लिए होता है? पार करके दूसरे तरफ जाने के लिए। तो ये संसार है वो सेतु है, और इसको इस्तेमाल करके हमको भगवान तक अपना संबंध बनाना है। तो फिर अभी सुनीति क्या बोलती है कि हे मेरे बालक ध्रुव, सुरुचि जो बोल रही है सत्य बोल रही है। सुरुचि ने क्या बोला? यदि आपको आपके पिता के गोद में बैठना है तो आपको भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान की पूजा करिए और फिर आप मेरे गर्भ से जन्म ले सकते हैं। तो सुनीति क्या बोलती है? वो सही बोल रही है। इसको बोलते हैं कितने भी बुरी परिस्थिति में अच्छी चीज को ढूंढ के निकालना। इसको बोलते हैं अदोषदर्शी। कुछ लोग उल्टे रहते हैं, कुछ लोग जितना भी अच्छा गुण हो उसमें से दोष ढूंढ के निकालेंगे और बातें करना शुरू करेंगे। अरे मालूम है उसने क्या किया? नहीं मालूम, मैं बताता हूँ। और फिर चालू होता है कथा, चल रहा है और 2 घंटे के बाद बोलते हैं अरे जाने दो ना, अपने क्या करने का है ना। तो इसलिए सुनीति क्या कर रही है यहाँ पे? सुनीति यहाँ पे अच्छा देख रही है कि क्या बोली सुरुचि? भगवान की पूजा करिए। तो आप भगवान के पास जाइए और भगवान की भक्ति करिए। ईर्ष्या मत करो सुरुचि से। आराध्य अधोक्षज पाद पद्मम, भगवान अधोक्षज के चरण कमलों की उपासना करो, आपको जो चाहिए सब मिलेगा। तो ऐसा बता के ध्रुव महाराज सोचते हैं भगवान की उपासना करके क्या होगा? भगवान की उपासना करके क्या मैं वो सुरुचि के गर्भ में जन्म लूंगा क्या? बोलती है नहीं। सुनीति बोलती है भगवान की उपासना करो, आपको आपके पिता के स्थान से भी उच्च स्थान मिलेगा। तो उसके बाद वो उदाहरण देती हैं। अरे भगवान की तपस्या करके आपके जो परदादा हैं, उनके परदादा कौन है? ब्रह्मा जी। बोलते हैं आपके परदादा ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति किससे मिली है? भगवान की उपासना की उन्होंने। आपके दादा स्वयंभू मनु, उनको इस संसार में सुख कहां से मिला है? भगवान की उपासना करके। इसीलिए आप भी भगवान की उपासना करो। इस संसार में बहुत बार लोग सोचते हैं, स्पेशली इंडिया में लोग सोचते हैं कि भगवान विष्णु के पास जाएंगे, कृष्ण के पास जाएंगे तो भौतिक इच्छा कुछ मिलेगा नहीं, लगता है ना। लेकिन ये जो स्टोरी है, ऐसी अच्छी कहानी है जिसमें बहुत ही विशेष रूप से बताया गया है कि भगवान की भक्ति करने से इस संसार का सब कुछ मिल जाता है। जो भी इच्छा हो भगवान की भक्ति से मिल जाता है। यत् कर्म फिर यत् तपसा ज्ञान वैराग्यश्च यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते अंजसा स्वर्ग अपवर्ग मदधाम कथंचित यदि वांछति। कृष्ण बता रहे हैं उद्धव जी को 11वें स्कंद में। बोलते हैं इस संसार में बड़े बड़े कर्म करके जो मिलता है, दान करके जो मिलता है, तप करके जो मिलता है, यज्ञ करके जो मिलता है, वो सब मेरी भक्ति करके मेरे भक्त को अनायास मिल जाता है। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भक्त को। क्या चाहिए आपको? सब मिलेगा। स्वर्ग चाहिए? स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग दे दूंगा। मुक्ति चाहिए? मुक्ति भी मिल जाएगी। और मेरे धाम में आना है वो भी मिल जाएगा। तो इसलिए ध्रुव छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है,
माताओं के और जो पेरेंट्स रहते हैं ना, वो अपने बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों का जो मन रहता है वो एक गीली मिट्टी के समान है, जैसे आप बना दें वैसा बन जाएगा। यहाँ पे सुनीति अपने बालक को इतना अच्छा मार्गदर्शन दे रही है, किसी से ईर्ष्या मत करो, भगवान की भक्ति करो, जो चाहिए आपको मिलेगा। और फिर वो बताती हैं भगवान के भक्ति करने का क्या लाभ है, क्यों करना है भगवान की भक्ति। बोलती हैं ध्रुव, मैं तो एक माँ हूँ, मेरे पास तो एक हृदय है। अरे भगवान के पास करोड़ों माँओं का हृदय है, उनके पास जाओ, जो मांगोगे मिलेगा। तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभि मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनः अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। ओ वत्स, ओ मेरे बालक, वत्स आश्रय, आश्रय लो, शरण में किसकी जाओ, भृत्य वत्सल। भगवान जो है वो भृत्य वत्सल है। भृत्य अर्थात सेवक। जो भगवान के शरण में जाता है ना, उसको भगवान हमेशा हर एक परिस्थिति में उसका ध्यान रखते हैं। जैसे राम जी बोलते हैं ना, विभीषण आ गए उनके पास शरणागत होने के लिए, सब वानर बोल रहे हैं इसको शरण मत दो, अपने भाई का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। तो राम बोलते हैं, हनुमान जी को पूछते हैं आपका क्या विचार है। तो हनुमान जी बोलते हैं नहीं, मैंने देखा है लंका में इनका स्वभाव सबसे अच्छा था, ये आपका गुणगान किए वहाँ पे, आपके वो बोल रहे थे रावण को कि इनको सीता को छोड़ दो। तो फिर ये सब सुनने के बाद राम जी बोलते हैं देखिए, मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं तो विभीषण को शरण देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वचन लिया है जो भी एक बार आके मुझे बोल दे प्रभु मैं आपका हूँ, तो मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ। एक बार भी आके बोल दे भगवान मैं आपका हूँ, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम, व्रत लिया है मैंने वो। तो भगवान भृत्य वत्सल हैं, तो इसलिए वो बोल रही हैं उनके पास जाइए, वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, जो चाहिए सब मिलेगा आपको। तो इसलिए भागवतम बताता है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ भी हो, यदि उसमें भक्ति ऐड कर दिया जाए ना, तो बहुत ही विशेष हो जाता है। अभी सुनीति इसमें भक्ति ऐड कर रही हैं। स्टोरी एकदम बहुत ही दुखी स्टोरी है, ये दुख देने वाली स्टोरी है। बेचारा बच्चा है और माँ पिताजी की गोद में बैठना चाहता है और माँ उसको डांट रही है, सौतेली माँ। लेकिन क्योंकि सुनीति ने उनको भक्ति का ज्ञान दिया तो अंत कितना महान हो गया। ये है भागवतम की शिक्षा। क्योंकि प्रॉब्लम आता है तो लोगों के जीवन में तो दो मार्ग हो सकते हैं, या तो सहन करके भगवान की शरण लीजिए, या तो भगवान की भक्ति का मार्ग छोड़ दो। लोग ऐसा ही सोचते हैं ना, कुछ रखा नहीं है, इतना भक्ति किया मैंने, कुछ नहीं हुआ, मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम आ गया। लेकिन सुनीति क्या बता रही हैं, भगवान के पास जाइए। फिर सुनीति बोलती हैं उनको कि मैं भगवान के भक्ति करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं देख रही हूँ अभी। मतलब सुनीति ने अगर गूगल सर्च में डाला है कि अभी कहाँ डालना है, तो ऐसा चक्का घूमने के बाद एक ही रिजल्ट आया है, भगवान की भक्ति। हमारा गूगल सर्च में बहुत सारा रिजल्ट आता है, किसका शरण लेना है प्रॉब्लम्स में। कुछ लोग बोलते हैं खाओ और सो जाओ, टेंशन आ रहा है ना, खाओ और सो जाओ। कुछ लोग बोलते हैं गम भुलाने के लिए थोड़ा पीना पड़ता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ का शरण लेते हैं। कुछ लोग मूवीज़ का शरण लेते हैं, कुछ लोग घूमने जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त केवल भगवान का शरण लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार के शरण लेके कुछ होने वाला नहीं है। देहापत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्यषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। कुछ लोग बोलते हैं मेरा घर परिवार मुझे बचाएगा, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा प्रॉपर्टी, ये सब मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन अंत में किसी की रक्षा नहीं होती, केवल भगवान ही रक्षा कर पाते हैं।
तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, सुनीति ने ये नहीं बोला कि देवताओं के पास चले जाइए, वो बोल रहे हैं भगवान के पास जाइए, क्योंकि भगवान जो है वो जो वरदान देते हैं वो सबसे उत्तम वरदान है। तो इसके बाद सुनीति का ज़्यादा वर्णन नहीं आता है पूरे ध्रुव महाराज की कथा में। फिर अंत में आता है, ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे होते हैं तब पूछते हैं, अरे मेरी माँ, मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। तो इसके इन दोनों के बीच में 36,000 साल का अंतर है। अभी ध्रुव महाराज वन में जाने के लिए सुनीति उनको बोल रही हैं, और अंत में फिर कथा में वर्णन आता है भागवतम में, ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे हैं तब पूछ रहे हैं कि अरे मेरी माँ, उनका क्या होगा। तो वहाँ पे आचार्य बताते हैं कि हमें अपने जीवन में कृतज्ञता जो है वो हमेशा रखना चाहिए। ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता बहुत आवश्यक है। कई बार हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं हैं, क्योंकि हम ये नहीं देखते हैं कि हमको भगवान ने क्या क्या दिया है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें भगवान ने अपने जीवन में क्या दिया है, तो हम सुखी रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। वो है कृतज्ञता। तम सुखाराध्यम ऋजुभिर अनन्य शरणैर्निभिर कृतज्ञ को नु सेवेत दुराराध्यम असाधुभि। एक असाधु व्यक्ति ही कृतघ्न होगा। कृतघ्न मतलब अनग्रेटफुल। तो इसीलिए बोलती हैं उनको, ध्रुव को, कि आप जाइए। तो ध्रुव महाराज दृढ़ निश्चय करके अभी निकल जाते हैं घर से। और दूसरे तरफ नारद मुनि को न्यूज़ पता चल जाता है कि ध्रुव महाराज, छोटा बालक ध्रुव अभी जंगल में गया है। तो वह कैसे मालूम पड़ गया नारद मुनि को? ये भगवान इतना अच्छे से अपने भक्त के जीवन में कार्य करते हैं ना, हमेशा भेज देते हैं एक गुरु को। वर्णन आता है कि भागवत में वर्णन आता है कि भगवान जो भी हमारे लिए कर रहे हैं उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते। क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए भगवान। अंदर से परमात्मा के रूप में हमें हमेशा गाइडेंस देते हैं। कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर आपको मान लीजिए ट्रैवल करना है, कल सुबह जाना है कहीं पे, और 6 बजे आपको निकलना ही है घर से, रात में लेट नाइट हो गया, कुछ प्रोग्राम आ गया, और सोए, आपने अलार्म लगाया 5 बजे का, अलार्म बजा सुबह में, अलार्म बंद करके सो गए, बोले ठीक है 5 मिनट उठते हैं, और अपने आप फिर 5:45 बजे नींद खुली, एकदम मतलब टाइम पे नींद खुल गया। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कई बार हुआ होगा। हुआ है किसी के साथ ऐसा? कौन उठाया आप लोगों को? कोई आवाज़ भी नहीं हुई थी, कैसे उठ गया अचानक अपने आप? हम बोलते हैं बाई चांस, अच्छा वो उठ गया मैं। वो कौन था? वो परमात्मा उठाए हैं हमको। भगवान हमेशा हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करते रहते हैं, और उनके प्रति कृतज्ञता कोई व्यक्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा की आयु भी मिलेगी ना, तो भी नहीं बता पाएंगे। बड़े से बड़ा कवि भी नहीं बता पाएगा। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतं रुद्धमुदं स्मरन्तः योऽन्तः बहिस्तनुभृताम् अशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। अपचिति, अपचिति अर्थात कृतज्ञता। कृतज्ञता व्यक्ति नहीं कर सकते। ब्रह्मा की आयु मिलेगी ना, तभी भी नहीं बता सकते क्या क्या किए हैं भगवान। अंदर से परमात्मा के रूप में हमको मार्गदर्शन देते हैं, और बाहर से चैत्य, बाहर से गुरु को भेजते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे हैं और हम सच में चाहते हैं भगवान से संपर्क स्थापित करना, संबंध बनाना, तो भगवान भेजेंगे गुरु को। इस संसार में अधिकांश लोग सस्ते में काम चलाना चाहते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, तो ऐसा ही है। मतलब सस्ते में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। तो सस्ते में यदि कुछ भी चाहिए तो फिर ढोंगी लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। वो लोकल ट्रेन में कोई सफ़र करता है, यहाँ पे लोकल ट्रेन में जाते होंगे, वहाँ पे ऐसा बहुत बार लगा रहता है ना, वो बाबा रजा मुराद बंगाली,
24 घंटे में समाधान, है ना। ऐसे बहुत सारे ढोंगी गुरु मिल जाते हैं जो सस्ते में बोलते हैं कि ये कर लेंगे तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो वास्तविक ज्ञान दिया है वो भगवत गीता एज इट इज, यथारूप बोला है। जो भगवान बता रहे हैं वही दिए हैं। इसीलिए भागवतम में बार बार यही वर्णन आता है, सिद्धांत समझिए। भागवत का सिद्धांत नहीं समझेंगे तो जीवन में प्रॉब्लम आने में वही प्रश्न आएगा, फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। तो नारद मुनि को भेज दिए भगवान, और नारद मुनि पहुंच गए ध्रुव के पास। ऐसा बहुत बार वर्णन आता है। परीक्षित महाराज के पास सुखदेव गोस्वामी को कैसे भेजे भगवान? कोई कॉल तो किए नहीं सुखदेव गोस्वामी को, अभी आ जाइए, मैं सब छोड़ के जा रहा हूं। अपने आप सुखदेव गोस्वामी को प्रकट हो गए वहां पे। कैसे? परीक्षित महाराज तो सब छोड़ के गंगा के तट पे बैठे थे ना, सुखदेव गोस्वामी अपने आप कैसे आ गए वहाँ पे? उस समय तो कोई फ़ोन कॉल था नहीं, व्हाट्सएप किया, हाँ भाई फेसबुक पे डाल दिया, परीक्षित महाराज रिटायर्स, है ना। कुछ भी नहीं ऐसा, है ना। फिर भी सुखदेव गोस्वामी वो जंगल में घूम रहे हैं, कोई अता पता नहीं कहाँ पे है सुखदेव गोस्वामी, अपने आप कैसे आ गए वहाँ पे? वो भगवान भेजते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे तो भगवान पे विश्वास नहीं है। भगवान पे विश्वास नहीं है ऐसा प्रश्न ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कितना विषमता है, कितना मतलब सच कॉन्ट्रास्ट वी सी। एक धारावी में पैदा हो रहा है बच्चा और दूसरा पैदा हो रहा है अंबानी के घर में। कौन डिसाइड किया ये? किसने रूल बनाया ऐसा? तो श्रील प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं इस संसार को देख के हमें समझना चाहिए भगवान है, और वो हमेशा अपने भक्तों को सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि अभी थोड़ा मूड नहीं हो रहा है, बाद में जाएंगे, है ना। तत्पर रहते हैं, एक पांव पे खड़े हैं, कब मेरा भक्त बुलाएगा और मैं जाऊंगा। हमारा प्रॉब्लम हम ही बोलते हैं बाद में बुलाएंगे, मैं ट्राई कर लेता हूँ खुद। जैसे द्रौपदी पहले सबको, अपने पत्नियों को पुकार रही हैं, पांडवों को बुला रही हैं, फिर भीष्म, कर्ण, भीष्म, द्रोण, कृपा, इन सबको बुला रही हैं, फिर खुद के बल से वो साड़ी को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। फिर वो समझ गए कि नहीं हो सकता कुछ, मैं अपनी शक्ति से नहीं बचा सकती अपने आप को। फिर क्या किए वो? अग्रे कुरूणाम अथ पांडवानाम दुःशासनेना ऋतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। तो फिर अपने हाथों को उठा के बहुत ही करुण अवस्था में भगवान को पुकार रही हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो है जब वही भगवान देखते हैं कि अभी कितना मुझ पे निर्भर हो गया ये, तो भेज देते हैं। तो नारद मुनि आ गए, और नारद मुनि आने के बाद सबसे पहले टेस्ट करते हैं कितना ये इसका इच्छा है। तो भगवान नारद मुनि बोलते हैं, अरे ये देखो तो क्षत्रियों का तेज तो देखो, इतना छोटा बच्चा है उसको दुख हो गया, सौतेली माँ ने बोल दिया दुखी हो गया। बच्चे दुखी होते हैं क्या? अरे जाओ घर जाओ, अभी तो खेलने कूदने के दिन है तुम्हारे, बड़े हो जाओगे तो आना फिर जंगल में तपस्या करने के लिए। अरे बड़े बड़े योगी भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, तुम क्या प्राप्त करोगे? टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो भगवान देखते हैं इच्छा है क्या। इच्छा करने के बाद सबसे पहले गुरु को भेजते हैं, और गुरु सबसे पहले टेस्ट करते हैं सच में इच्छा, सच में उसको भक्ति का ज्ञान चाहिए कि बाकी कुछ भी चल जाएगा। तो अलग अलग प्रकार से ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि अरे बहुत कठिन है भगवान को प्रसन्न करना, आप घर जाइए, ये आपका जो भी प्रयास है विफल होने वाला है। ये कोई उम्र है क्या? छोटे बच्चों को क्या बुरा लगता है? और फिर बोलते हैं चलो तुमको बुरा लग भी गया, तुमको मान अपमान इतना समझता है, तुमको ये भी समझता होगा कि जो भी मान अपमान हो रहा है वो पिछले जन्म के कर्म का फल है, तो घर जाओ। तो ऐसा बहुत सारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं नारद मुनि ध्रुव महाराज को। ये श्लोक यदि हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो जीवन थोड़ा शांत हो जाएगा।
गुणाधिकम मुदम लिप्सेत अनुक्रोशात गुणाधमात मैत्रीम समानमन्विच्छेत न तापैरभिभूयते। बोलते हैं हे ध्रुव, यदि तुम अपने से बड़े किसी व्यक्ति को देखो तो प्रसन्न हो जाओ। हमारा उल्टा होता है, नहीं मेरे से ज़्यादा किसी के पास कैसे आ गया। पहले वो ऐड आता था ना, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद कैसे, नहीं उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, सॉरी मतलब मेरे से ज़्यादा कुछ होना ही नहीं चाहिए किसी को। भगवान बोल रहे हैं जब किसी को आप देखें कि उसके पास आपसे ज़्यादा है, प्रसन्न हो जाइए। ये समझिए कि भगवान ने उस पर ज़्यादा कृपा की है, उसने अच्छे कर्म किए होंगे। अनुक्रोशाद गुणाधमाद, अपने से निम्न कोटि का कोई व्यक्ति दिखे उसके ऊपर कृपा करिए, उसका शोषण मत करो, उसके ऊपर कृपा करो। और मैत्रीम समानम, अपने समान वाले व्यक्ति से मिलें, उससे मित्रता करिए। इसलिए हे ध्रुव, तुम क्यों इतना दुखी हो रहे हो, घर जाओ और जब बड़े हो जाओगे तब आना। ध्रुव महाराज भी बोलते हैं, देखिए बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया आपने, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मन दुखी है अभी। मैं अपनी सौतेली माँ के शब्दों को याद कर कर के बहुत दुखी हो रहा हूँ। तो आपके जो शब्द हैं मेरे मन में जा ही नहीं रहे हैं। तो मुझे जो चाहिए वो आप बताइए, नहीं तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, ना आप जाइए अपने रास्ते। यदि मैंने जो डिसाइड किया है वो हेल्प करेंगे उसमें तो मैं सुनूंगा आपका, नहीं तो मुझे नहीं सुनना है। तो ऐसा नारद मुनि बोलते हैं, अरे चाहिए क्या तुमको, वो बताओ क्या चाहिए, तुम वन में क्यों जा रहे हो। पदम त्रिभुवन उत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में ब्रूहि अस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरपि अनधिष्ठितम। मुझे ऐसा साम्राज्य चाहिए जो मेरे पिता, मेरे दादाजी, परदादाजी किसी के पास ना हो। ऐसा किसी को इच्छा होती है कभी? ब्रह्मा जी से भी बड़ा कुछ चाहिए। हमारा क्या है, एक छोटा सा बंगला हो जाए, एक बंगला बने न्यारा हो जाए बस, छोटा सा प्रॉपर्टी, बड़ा बंगला हो जाए एक, बस और क्या चाहिए बस। किसी की ऐसी इच्छा होती है? ध्रुव महाराज का जो एम्बिशन बोलते हैं उसको, क्या एम्बिशन था, क्या प्राप्त करना चाहते थे, और उसके लिए वो किसके पास जाना चाहते हैं? वो बोलते हैं भगवान के पास जाना है, उनकी तपस्या करनी है, आप मुझे इसमें मदद करिए, नहीं तो फिर मैं आपके उपदेशों को नहीं सुन सकता हूँ। और वो बोलते हैं कि मुझे मालूम है आप मेरी मदद कर सकते हैं क्योंकि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो कृपया करके मेरी सहायता करिए। तो नारद मुनि ये दृढ़ता देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति के मार्ग में या फिर किसी भी चीज़ को यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए ना, डिटर्मिनेशन। भक्ति के मार्ग में भी वैसा ही है, आध्यात्मिकता के मार्ग में भी वही है। दृढ़ता देख के, दृढ़ निश्चय देख के भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान के भक्त प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और वे फिर बोलते हैं कि हे ध्रुव, आपकी माँ ने जो आपको उपदेश दिया है वो सर्वोत्तम है। क्या उपदेश दिया था सुनीति ने? भगवान की आराधना करिए। अभी देखिए, ध्रुव महाराज एक भौतिक वस्तु मांगने के लिए जा रहे हैं और नारद मुनि उनको ये नहीं बोले क्या भौतिक वस्तु मांगने के लिए जा रहे हो, भगवान की भक्ति करो, भगवान से संबंध बनाओ, ये भौतिक वस्तु मांगने के लिए क्यों जा रहे हो? क्योंकि नारद मुनि समझ गए हर एक व्यक्ति का लेवल अलग अलग होता है। आप किसी भी व्यक्ति को बिना उसके अधिकार के, बिना उसकी इच्छा के कुछ दे नहीं सकते हैं। मतलब इच्छाएं तो बहुत सारी रहती है ना, और हमेशा इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। एक बार एक पत्नी जाती है डॉक्टर के पास और बीमार है, तो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बोलता है कि आप थोड़ा हिल स्टेशन पे जाएंगे तो आपका हेल्थ सुधर जाएगा, मतलब थोड़े अच्छे स्विट्ज़रलैंड जाइए या फिर हवाई जाइए, तो ऐसा अच्छे थोड़े जगह पे जाके आइए तो आपका हेल्थ सुधर जाएगा। तो वो जाके अपने पति को बोलती है, मैं डॉक्टर के पास गई थी
और डॉक्टर ने बोला है कि हवाई जा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे बोलिए? तो डॉक्टर बोलता है पति बोलता है हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, तो इच्छाएं तो इतनी हैं, तो वो इच्छाओं को कैसे भगवान से जोड़ना है वो गुरु जानता है। तो इसीलिए नारद मुनि उनको भगवान की भक्ति का मार्ग बता रहे हैं। तो बोलते हैं भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष सब दे सकते हैं, आप भगवान की आराधना करिए। और वो उनको अष्टांग योग का मार्ग बताते हैं और बोलते हैं आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जप करिए, भगवान की मूर्ति बनाइए और उनकी आराधना करिए। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं भगवान के स्वरूप का। जब हम मंदिर में जाते हैं ना, दर्शन लेते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी हैं, दर्शन लेते हैं तो कैसे दर्शन लेना चाहिए? सबसे पहले मुख कमल नहीं, चरण कमल का दर्शन लेना चाहिए। भगवान के चरण कमल बहुत ही प्रभावशाली हैं। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुश ध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदहृदयंधकारम। वर्णन आता है भागवतम के 3 स्कंद में। भगवान के चरण कमलों पे ध्यान करिए, संचिन्तयेत् चिंतन करना है, भगवान के चरण कमल पे ध्यान करिए। क्या होगा? हृदय में जो अंधकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह, हमेशा बड़ा बनने की इच्छा, दूसरों को नीचे दिखाने का जो भाव है वो सब कम हो जाएगा, ईर्ष्या लोभ कम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही विस्तार से नारद मुनि वर्णन करते हैं भगवान के स्वरूप का और बोलते हैं हे ध्रुव, भगवान के रूप पे ध्यान करो और मधुवन जाओ, वृंदावन जाओ, वृंदावन में भगवान की मूर्ति बनाओ। मूर्ति कैसे बनाएंगे? अरे मिट्टी से बना लीजिए, पत्थर से मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ना भाव देखते हैं और हम लोग भाव खाते हैं, ये ना। भगवान भावग्राही हैं, भाव देखते हैं, किस भाव में अर्पण कर रहा है वो, और वो भाव को ग्रहण करते हैं। यदि कोई बेचारा गरीब है, वो भगवान को बहुत सोने चांदी के जो भी ज्वेलरी नहीं दे सकता है, बहुत सुंदर ड्रेस नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, सिंपल आप जो भी यथाशक्ति देंगे भगवान स्वीकार करते हैं। मूर्खो वदति विष्णाय ब्राह्मण वदति विष्णवे उभयतु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। एक ब्राह्मण होता है ना, वो भगवान को कुछ अर्पण करता है तो क्या बोलता है? ओम विष्णवे नमः। लेकिन मूर्ख है जो ब्राह्मण, मूर्ख व्यक्ति है, उसको मालूम नहीं है क्या बोलना है, वो क्या बोलता है? ओम विष्णाय नमः। दोनों को सेम लाभ मिलता है। उभयतु समम पुण्यम। क्यों? क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, भावग्राही जनार्दन। तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं कि आप मिट्टी की मूर्ति बनाइए और भगवान की आराधना करिए। और इसके बाद ध्रुव चले जाते हैं, नारद मुनि भी चले गए उनको पूरा उपदेश देके। ध्रुव महाराज गए मधुवन में और नारद मुनि गए उत्तानपाद के पास। अभी उत्तानपाद से मिले तो देखते हैं कि उत्तानपाद का मुंह एकदम मुरझाया हुआ लग रहा है। सब स्टोरी मालूम है नारद मुनि को, फिर भी पूछते हैं क्या हो गया राजन, बहुत दुखी लग रहे हो, क्या बात है, सब ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम है? धर्म अर्थ काम मोक्ष ठीक चल रहा है, राज्य ठीक चल रहा है? तो राजन बोलते हैं कि मैं इतना क्रूर व्यक्ति हूँ, मैं अपनी पत्नी से आसक्त होके मेरे पुत्र को अनदेखा कर दिया। वो मेरा छोटा बालक, उसका मुख कमल, वो इतना प्रेम से मेरे गोद में आके बैठना चाहता था, मैंने उसको अनदेखा कर दिया, उसको बैठने नहीं दिया। और अभी पता नहीं वो जंगल में गया है, कहाँ पे रहता होगा, उसको खाने के लिए कुछ मिलता होगा कि नहीं। जंगल में कितने खूंखार जानवर रहते हैं, कोई भेड़िया कोई शेर उसको खा नहीं गया हो, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा करके वो बता रहे हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं हे राजन, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मामाशुच स्वतनयम देवगुप्तम विशांपते
तत्प्रभावमवज्ञाय प्रावृंक्ते यद यशो जगत। मामा शुचा, हे राजन बिल्कुल चिंता मत करो। अरे आपका जो बेटा है ना, उसका यश तीनों जगत में फैल गया है, फैलने वाला है। और बोलते हैं ऑलरेडी फैल गया है, भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके पुत्र का यश है तीनों लोकों में फैल चुका है। बोलते हैं आपका जो बेटा है ना, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भगवान से सुरक्षित है, भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी आप जब चैंटिंग करते हैं, ये हरे कृष्णा जप करके आपको कैसा लगता है, क्या अनुभव होता है? प्रभुपाद ने बोला, मैं निर्भय हो जाता हूँ, आई फील फियरलेस। भय इस संसार में सबसे बड़ा इमोशन है। इस संसार में जो भी इंडस्ट्री है सब भय के कारण चल रहा है। फूड इंडस्ट्री किसके लिए चल रहा है? भय है, भूख लगेगी। और मेडिकल इंडस्ट्री किसका भय है? बीमारी का भय। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बुढ़ापे का भय। हर एक इंडस्ट्री यहाँ पे किसी न किसी भय के कारण चल रही है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि भगवान यदि रक्षा करें तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवो समदृशो भगवत प्रपन्ना, तानोपसीदत हरे गदयाभिगुप्ता, तेषां वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। यमराज बता रहे हैं यमदूतों को, बेटा अपने यमदूतों को प्रेम से बोल रहे हैं, बेटों पुत्रों, आज आप लोग अजामिल के पास गए थे। अजामिल की स्टोरी आप लोगों में से कुछ ने सुनी होगी। तो अजामिल के पास गए तो यमदूत लेके आना चाहते थे उनको, लेकिन विष्णुदूत आके बोलते हैं नहीं लेके जा सकते, और अगर ज़्यादा कुछ बोलोगे तो यहाँ पे पिटाई हो जाएगी। तो बेचारे यमदूत भाग के डर के मारे गए और यमराज को पूछते हैं, आपसे बढ़ के कोई है क्या इधर? हमको लगा आप ही सबसे ऊपर है, आज तो पिटाई होने वाली थी, बच गए, बताओ क्या है? तो यमराज बोलते हैं बैठो। पहली बार उनको भागवतम क्लास का अवसर मिला है। नहीं तो यमलोक में और क्या होता है, नरक लोक में वो वहाँ पे कंप्लेन क्या होता है, अरे उधर आग जलाने नहीं दे रहा है, वो तेल ख़त्म हो गया है, उधर वो चाकू घिस गया है। तो पहली बार वो सोच रहे हैं चलो भगवान के बारे में कोई पूछ रहा है। तो यमराज बोलते हैं देखिए मैं बताता हूँ किसको लेके आना है। 3 लोगों को लेके आओ, 3 प्रकार के लोगों को ये मेरे पास लाना, जिनके मुंह से भगवान का नाम ना निकले उनको लेके आओ, जो भगवान के सामने नतमस्तक ना हो उसको लेके आओ, और जो भगवान के नामों को, भगवान का ध्यान ना करे उसको लेके आओ। और ये डिवोटी है ना, उनको तो कभी लेके मत आना, ये तुम्हारे लिए सबसे डेंजरस लोग हैं। इनकी वजह से आज पिटाई हो जाती थी तुम्हारी। देव सिद्ध परिगीत, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि इनकी रक्षा करते, इनका गुणगान गाते हैं, और भगवान स्वयं गदा लेके उनकी रक्षा करते हैं। तो एक भक्त को कभी भी ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि मेरी रक्षा कौन करेगा, भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। भगवान ने वचन लिया है ना, भगवत गीता में बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। प्रहलाद महाराज की कथा भी एक दिन के बाद हम सुनेंगे। तो प्रहलाद महाराज वही भी 5 साल के बच्चे हैं, हिरण्यकशिपु को कितना प्रयास किया मारने का, लेकिन निर्भय। क्यों? भगवान मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। भगवान ने सोच लिया इसको बचाना है तो कौन मार सकता है, और भगवान ने सोच लिया इसको मारना है तो कौन बचा सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं चिंता मत करिए, आपके बेटे को भगवान बचा रहे हैं, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। और उसने ऐसा कार्य किया है कि बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर पा रहे हैं। सुदुष्करम करम कृत्वा लोकपालैरपि प्रभो, अश्यत्यचिरतो राजन यशो विपुलवम स्तव। सुदुष्कर, दुष्कर अर्थात बहुत मुश्किल काम है। सुदुष्कर मतलब बहुत ही मुश्किल काम किया है। क्या किया है? भगवान को प्रसन्न किया है। तो भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से
श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बहुत ही सरल हो गया है। हमको क्या करना है, खाली एक जगह पे बैठ के खाली अपना मुंह हिलाना है, बस खाली हरे कृष्णा मंत्र बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सरल है, लेकिन भागवतम में बता रहे हैं कि कलयुग के लोग क्या बताएं उनके बारे में। इतना सरल है फिर भी नहीं लेते हैं भगवान का नाम। यन्नामधेयं म्रियमाण मातुरा पतंस्खलन वा विवशो गृणन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गलोत्तमां गतिं प्राप्नोति यक्षन्ति न तं कलौ जनाः। अरे भगवान का नाम लेने मात्र से, नाम ध्येय, मरने के समय भी भगवान का नाम लिया तो भी कर्म के बंधन से मुक्ति हो जाती है। न तम कलौ जना। कलयुग के लोग इतने, जो भी ऐड कर लीजिए, फिर भी नहीं लेते हैं भगवान का नाम। बताइए, इतना सरल कर दिया है प्रोसेस। ना बड़ा बड़ा यज्ञ करना है, ना तपस्या करना है हजारों साल तक, खाली भगवान का नाम जप करना है, फिर भी नहीं कर रहे हैं। इतना सुदुष्कर को इतना सुकर कर दिया है, इतना आसान कर दिया है, फिर भी नहीं करते हैं। तो इसलिए ध्रुव महाराज को बोलते हैं नारद मुनि उनको चिंता मत करिए। अभी दूसरे तरफ नारद मुनि, ध्रुव महाराज कहाँ पहुँच गए हैं? अभी मधुवन पहुँच गए, भगवान की मूर्ति बना लिए हैं और रोज 3 बार स्नान करके तपस्या में लग गए। और क्या तपस्या किए हैं! ओहो, 6 महीना तपस्या, ऐसी तपस्या, घनघोर तपस्या किए हैं। पहले महीने में केवल हर तीसरे दिन कपित्त फल खाते थे। कपित्त फल ऐसा फल है जो केवल बंदर खाते हैं, मनुष्य नहीं खाते। हर तीसरे दिन एक बार बस। कितने लोग यहाँ पे कुछ व्रत, तपस्या, फास्टिंग करते हैं? फास्टिंग हम लोग जब निर्जल एकादशी करते हैं तो अगले दिन रात में तो नींद नहीं आती है। कितने लोगों को हुआ है ऐसा, रात में नींद ही नहीं आ रही है? और सुबह मंगल आरती में, तुलसी आरती में यानी कहानी चा पानी, उसमें पानी याद आ रहा है ना। तो हर एक तीसरे दिन में एक बार खा रहे हैं खाली। फिर दूसरे महीने में उनको लगा ये ज़्यादा हो गया, तो फिर हर 6 दिन में एक बार केवल पेड़ से गिरे हुए पत्ते खाते हैं। फिर तीसरे महीने में ये भी ज़्यादा हो गया लगता है उनको। फिर हर 9 दिन में एक बार पानी पी रहे हैं बस। फिर चौथे महीने में बोलते हैं ये भी ज़्यादा हो गया, अभी पानी बंद, अभी केवल सांस ले रहे हैं। फिर उनको लगता है ये भी ज़्यादा हो गया, तो फिर बोलते हैं 12 दिन में एक बार सांस लूँगा खाली। तो 12 दिन में एक बार सांस ले रहे हैं। फिर 5वें महीने में बोले अभी बस, ये भी ज़्यादा हो गया, सांस लेना बंद। तो इतनी शक्ति आई थी उनमें कि वो एक पाँव पे एक स्तंभ की तरह खड़े हैं, और उनकी शक्ति से उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया कि वायु की गति रुक गई है। पूरे 3 लोक में हाहाकार मच गया कि कौन सा राक्षस तपस्या कर रहा है भाई इधर। यहाँ पे सबको सफोकेशन हो रहा है, देवता भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो सब लोग जाते हैं विष्णु के पास, बताइए क्या हो गया, कौन राक्षस तपस्या कर रहा है। मतलब इस चतुर्मास में भी हम लोग बहुत सारा व्रत लेते हैं ना। कोई लोग बोलते हैं हम लोग अभी अधिक मास चल रहा है, इतना अशुभ महीने में व्रत लेते हैं, तपस्या करते हैं, एक बार ही खाएंगे या फिर अन्न नहीं खाएंगे। ये सब तो ठीक है, करना है तो अच्छा है, करिए, बहुत अच्छा है। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, शरीर साथ नहीं देता है। तपस्या करना है ना, ये अपने वाणी को कंट्रोल करने का तपस्या करिए, वो बहुत ज़्यादा बड़ी तपस्या है। क्योंकि मौका मिलता है तो चालू शुरू हो जाता है टेप, इधर उधर की बातें। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हे राजन, लोगों के पास हजारों टॉपिक है बात करने के लिए, लेकिन भगवान के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। तो यदि तपस्या करना है तो अपनी जिह्वा की तपस्या से शुरुआत करिए। ये तपस्या करिए, मैं कृष्ण के बारे में ज़्यादा बोलूँगा, भगवान का ज़्यादा गुणगान करूँगा, भगवान का जप ज़्यादा करूँगा।
वो सब तपस्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नारद मुनि तो अब सब विष्णु बोलते हैं आप चिंता मत करो, अरे ये उत्तानपाद का पुत्र है, मेरी तपस्या कर रहा है, मैं जाके सेटल करता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो सबको भेज दिए और यहाँ पे अभी ध्रुव महाराज के सामने अभी आ गए हैं। तो ध्रुव महाराज अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान सामने आ गए। गरुड़ जी को बोले जल्दी चलिए, हमको ध्रुव महाराज को, ध्रुव को जाके आशीर्वाद देना है। प्रकट हो गए सामने, प्रश्नि गर्भ के रूप में आए हैं। तो उसके बाद भगवान सामने आ गए तो ध्रुव महाराज जो अपने अंदर परमात्मा का दर्शन कर रहे थे वो अदृश्य हो गया वो दर्शन। तो बेचारे दुखी हो गए, एकदम ऐसा डिस्टर्ब हो गए, मतलब सबसे सुंदर चीज़ देख रहे हैं और अचानक गायब हो जाए तो कैसा लगेगा। तो सामने अभी आँख खोले तो वही रूप वो ध्रुव महाराज अपने सामने देख रहे हैं। तो एकदम भाव विभोर हो गए, मतलब वो समझ नहीं सके अभी करना क्या है। मतलब हमारे साथ अगर सपोज अभी यहाँ पे राधानाथ स्वामी महाराज हैं, बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे, तो यदि एक दिन आपने सुबह सुबह अपना जपा उपा करके प्रसाद बनाने के बाद घर पे नॉक हुआ और दरवाज़ा खोला तो महाराज खड़े हैं सामने, ऐसा होगा नहीं। अगर बाई चांस ऐसा हुआ तो अभी क्या होगा आपकी दशा, जो अभी क्या करें क्या नहीं करें, अभी क्या बनाना है कैसे करना है। तो वही ध्रुव महाराज की हालत हो गया। तो कभी क्या करें, अभी प्रणाम, अभी कुछ बोलना भी नहीं आता है, 5 साल के बच्चे क्या प्रार्थना करेंगे, समझ नहीं रहा है, अभी डिस्टर्ब, एकदम ऐसा कंफ्यूज हैं। तो भगवान समझ गए बेचारा अभी कुछ बोलना चाहता है लेकिन बेचारे को कुछ आ नहीं रहा है। तो अपना जो शंख है उन्होंने ध्रुव महाराज के कपोल पे स्पर्श किया और सुंदर सुंदर ध्रुव महाराज प्रार्थनाएं करने लगे। तो 5 मिनट है तो ज़्यादा हम प्रार्थनाओं के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। तो सबसे पहला प्रार्थना है और 2-3 प्रार्थनाओं के ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना में बोलते हैं, हे भगवान आपने आज मेरी सब इंद्रियों को पुनर्जीवन दिया है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वगादिन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान आपने मेरी सब इंद्रियों को पुनर्जीवन दिया है, मेरे हस्त, मेरे चरण, मेरी सब इंद्रियां प्रफुल्लित हो गई हैं, उसमें दोबारा जान आ गई है, जीवन आ गया है। और फिर उनको बहुत सुंदर प्रार्थना करते हुए बताते हैं कि आप ही सृष्टि के नियंता हैं, आप ही सृष्टि करता हैं, आप ही पालन करते हैं, आप ही संहार करते हैं, ऐसे बहुत सारा वर्णन करते हैं। और 2 बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं। वो बोलते हैं, हे भगवान जब से मैं आपकी कथा और आपके रूप का दर्शन किया हूँ ना, इस संसार की किसी भी वस्तु से मुझे कोई आसक्ति नहीं रह गई है। तो स्वर्ग की क्या बात, दूर की बात है, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर तुमको? मुझे केवल भक्तों का संग चाहिए। भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम। मुझे आपके भक्तों का संग दीजिए। तो भगवान सोचते हैं भक्तों का संग मिलके क्या होगा। कई बार हमको लगता है ना ज़्यादा हो गया, इतना भक्तों का संग मिल रहा है, हमेशा फ़ोन आ जाता है, प्रोग्राम में आए नहीं प्रभु जी, कहाँ है, क्या हो रहा है। कभी कभी हमको लगता है ज़्यादा संग हो गया, लेकिन भक्तों का संग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जरा सोचिए, भगवान अगर सामने खड़े हो जाएं, बोले वरदान मांगो वत्स, तो क्या मांगेंगे? अपना लिस्ट तो रेडी रहेगा, लेकिन बड़े बड़े भक्त क्या मांग रहे हैं? प्रहलाद महाराज भी वही मांगते हैं, ध्रुव महाराज भी वही मांगते हैं, मुझे भक्तों का संग दीजिए। और उसके बाद एक श्लोक बोलते हैं, हे भगवान मैं तो स्थान की अभिलाषा से आपकी तपस्या कर रहा था। कौन सा स्थान चाहिए था? ब्रह्मा से भी ज़्यादा ऊंचा स्थान चाहिए था। लेकिन आपका दर्शन करने के बाद मैं समझ गया हूं कि वो स्थान जो है वो तो कांच के टुकड़े हैं, मुझे तो आपने हीरा दिया है। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन्नपि दिव्यरत्नम स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। कुछ इच्छा नहीं है। यदि आप भगवान के पास भौतिक इच्छा लेके जाएंगे ना, भगवान देते हैं, जो चाहिए सब देंगे भगवान।
लेकिन भगवान देते हैं तो ऐसा देते हैं ना, दोबारा मांगेंगे ही नहीं। दोबारा मन में क्या विचार आएगा, क्यों मांग लिया, ये कोई मांगने की वस्तु है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक बार एक बूढ़ी औरत जा रही है बड़ा सा बोझा लेके अपने कंधे पे और बोल रही है भगवान मदद करो। भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए। तो बूढ़ी औरत क्या मांगती है मालूम है, वो इधर बहुत दुख रहा है, थोड़ा इधर से उठा के इधर रखने में हेल्प करो ना। प्रभुपाद बोलते हैं ये मांगने की बात है, ये मांगना चाहिए भगवान से। अरे भगवान मतलब बिलियनियर के पास जाके बोलेंगे थोड़ा 1 रुपया मिलेगा, उसके लिए बिलियनियर के पास क्यों गया भाई, वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा। तो भगवान के पास जाके क्या मांगना है वो ध्रुव महाराज बता रहे हैं। इस संसार की वस्तुएं मत मांगिए, वो तो मिल ही जाएगा, वो तो अपने कर्म के हिसाब से मिल ही जाएगा। ऐसी वस्तु मांगिए जो इस 14 लोक में नहीं मिलती है, वो भगवान से संबंध। फिर भी भगवान दिए कि नहीं उनको। भगवान ध्रुव को बोले ले ले भाई, तेरे को नहीं दूंगा तो आगे कोई मेरी भक्ति नहीं करेगा। लोग बोलेंगे कृष्ण के पास जाते हैं तो खाली भक्ति दे के भेज देते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है भौतिक वस्तु। तो भगवान बोले आपको मैं ध्रुव महाराज, ध्रुव लोक देता हूँ। ध्रुव तारा दिखता है ना वो, तो ध्रुव लोक, वहाँ पे ध्रुव महाराज रहते हैं। बोलते हैं अब 36,000 साल तक साम्राज्य आपका होगा और आपकी इंद्रियां कभी भी कमज़ोर नहीं होंगी और आप कभी भी इंद्र तृप्ति में लीन नहीं होंगे, उसकी चिंता मत करो। और इन 36,000 सालों के पश्चात आप मेरे धाम में आ जाएंगे। और ऐसा करके भगवान, हाँ ये भी बताते हैं, भगवान बोलते हैं कि भविष्य में आपका जो भाई है उत्तम, वो एक बार जंगल में जाएगा युद्ध आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए। वहाँ पे एक यक्ष उसकी हत्या कर देगा और सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढते हुए जाएगी और वो जंगल की आग में जल जाएगी, क्योंकि इन दोनों ने आपका अपमान किया है। उत्तम ने नहीं किया, लेकिन सुरुचि ने आपका अपमान किया है, तो ये उसके अपमान का फल है। तो ऐसा करके वो भगवान अदृश्य हो जाते हैं। तो ध्रुव महाराज को सबसे बड़ा संपत्ति मिल गया है, भगवान का दर्शन हो गया है, भगवान की भक्ति मिल गई है। फिर भी भक्त का क्या मनोभाव होता है वो बताते हैं ध्रुव। बहुत दुखी हैं वो, उनको सुख नहीं मिला। वो बोलते हैं, वो सोच रहे हैं मेरे कारण मेरी सौतेली माँ को ऐसा होगा उनके साथ। बहुत दुखी हो गए वो, और ऐसा बहुत ही विषाद करते हुए वापस चले गए अपने राज्य में। तो अभी क्योंकि 7:30 बज गया है, तो यहाँ पे हम कथा को विराम देंगे। तो मैत्रेय मुनि इस कथा के अंत में बताते हैं, एक बहुत अच्छा श्लोक बताते हैं कि हे विदुर, जो भी भगवान का भक्त होता है उसको इस संसार की सब वस्तु मिल जाती है, उसके बाद भगवान से संबंध भी जुड़ जाता है। तो भक्त के जीवन में कभी भी कुछ भी हानि नहीं होती है और उसके पास कभी भी कुछ भी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होता है। भगवान बोलते हैं ना, योगक्षेमम भाम्यहम। कल भी मैं कैसा बता रहा था कि हमारे जीवन अलग, लोगों के जीवन में अलग अलग लेवल पे अलग अलग नेटवर्क रहता है। मोबाइल का नेटवर्क होता था ना पहले, होता है। जब कॉलेज का स्टूडेंट रहता है तो उसका नेटवर्क रहता है एयरटेल, ऐसी आज़ादी और कहाँ। उसके बाद वो बैचलर बनता है, फिर बनता है उसका नेटवर्क रिलायंस, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उसके बाद उसका एंगेजमेंट हो जाता है, फिर से नेटवर्क बदलता है, बनता है आइडिया, जो बदल दे आपकी दुनिया, उसके बाद शादी हो जाती है, फिर बनता है वोडाफोन, वेयर एवर यू गो नेटवर्क फॉलोज। उसके बाद बच्चे होते हैं, फिर से बनता है नेटवर्क BSNL, ऑल लाइन्स इन दिस रूट आर बिजी। लेकिन हर एक जीवन के अंग में परिवर्तन होता रहेगा नेटवर्क का। लेकिन कृष्ण जो भगवान की भक्ति का मार्ग है वो क्या है, वो है LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
तो भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्त के जीवन में कभी भी अभाव नहीं होता है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं अपने भक्त के जीवन में जो नहीं है वो देता हूँ और जो है उसकी रक्षा करता हूँ। तो यही स्टोरी है ध्रुव महाराज की। तो यही हम ध्रुव महाराज से सीख सकते हैं। तो यहाँ से हम कथा को विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ध्रुव महाराज की जय।